Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक बेहद ही खास रीडिंग लेकर आई हूँ। हम सबकी जिंदगी में फुल मून, नो मून का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और इसके बाद हमारी लाइफ का हमेशा एक नया साइकिल बिगिन होता है। और स्पेशली जैसे कि आज का फुल मून है जो कि बहुत ही खास है, इसके बाद हम लोगों की लाइफ के अंदर कुछ खास चीजें जरूर होंगी। तो आज हम वही चीजें चेक करने वाले हैं। आपकी लाइफ में कुछ खास होने वाला है, वो खास क्या है आज हम उसी चीज को जानने वाले हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, आप सबके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट जरूर होगी। आप आज की रीडिंग में जो भी एनर्जीज आपके साथ मैच होंगी उन्हें क्लेम जरूर कीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन है, जिस भी तरह की एनर्जी आएगी वो आपके साथ जरूर रेजोनेट होगी। एंड यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक जॉडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग जो है वो सभी जॉडिक साइंस के लिए है। और रीडिंग को बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुछ रेलिवेंट चेंजेस हमारी लाइफ के अंदर होने जा रहे हैं, वो चेंजेस बहुत क्लियरली हमें समझ आ जाएंगे। ठीक है, आज की रीडिंग इसीलिए बेहद खास है क्योंकि ये जो फुल मून है ये ही बहुत स्पेशल है। ओके, तो मूनोलॉजी से भी देखेंगे आपकी लाइफ में कुछ खास होने वाला है। क्या है वो खास, जानते हैं क्या वो स्पेशल चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, आइए जान लेते हैं। पहले डेक से जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, अवेकनिंग का कार्ड है, एट ऑफ वॉइसेस का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है एंड 10 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है। एंड जो मूनोलॉजी से कार्ड्स निकल कर आए हैं वो फुल मून इन कैंसर का कार्ड है, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, फुल मून इन एक्वेरियस का कार्ड है एंड वैक्सिंग मून का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर न्यू मून इन लिब्रा का कार्ड है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आपकी लाइफ का जो भी पेनफुल साइकिल अभी तक चल रहा है वो अब क्लोजर की तरफ को बढ़ेगा। आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो हेल्थ में एक परमानेंट आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा। द नेक्स्ट थिंग, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है तो उस रिलेशनशिप के लिए बेटर ऑप्शन आप क्या ऑप्ट कर सकते हैं, क्या उस चीज का सॉल्यूशन हो सकता है, वो आज से आपको धीरे 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 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, आपके अंदर ना एक बहुत ही उदासीनता की एनर्जीज हैं, कुछ परेशानी है जिस परेशानी को ना आप शब्दों में किसी के सामने भी बयान नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी, परेशानी के बारे में सोच सोच कर परेशानी खत्म नहीं होने वाली है। रातों को जागने से कोई मतलब नहीं है। अगर अंदर से बहुत ही आइसोलेटेड फील करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने व्यक्तित्व से, अपने अस्तित्व से बहुत ज्यादा दूर हैं। आपका अस्तित्व तो ये है कि आप कभी अकेले ना तो थे ना है, क्योंकि ईश्वर का साथ हमेशा आपके साथ है। अगर आप उस ईश्वर के साथ को भूल गए हैं तो ये जो रातों को जागने की टेंडेंसी है, जरूरत से ज्यादा चिंता करने की टेंडेंसी है, ये तो डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, तो इन चीजों को अब आप ओवरकम कर सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी उस चीज के बारे में आपको प्रेरणा भी दे रही है कि आप एक अच्छी रूटीन फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आपको ये भी एहसास दिलाया जाने वाला है कि आपके सोचने भर से चीजें ना तो खराब होंगी और ना ही अच्छी होंगी। खराब आप इस टर्म्स में कर सकते हैं कि कई बार आप नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ना किसी भी चीज में अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। आपके साथ एक बेटर चीज ये होने जा रही है कि जिस भी पेनफुल सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं वो सिचुएशन खत्म होने वाली है और धीरे धीरे ये सिचुएशन खत्म होगी। अगले 10 दिन में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलेगी। एंड इमोशनली आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करने की जरूरत है। अपने आप को इमोशनली वीक मत कीजिए।
अपनी एक रूटीन बनाइए, नाइट की आपकी एक अच्छी रूटीन होनी चाहिए। सबसे पहले सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। किसी भी चीज को लेकर एक्सट्रीमली परेशानी की एनर्जीज में अगर आप खुद एंटर करेंगे तो ये पेनफुल से जो साइकिल है इसे आप खुद ही खत्म नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर जो चीजें खास होने वाली हैं आपके लिए वो ये है कि आपकी ये जो टेंशन भरी स्टेट है ना, इसको लेकर आपके अंदर एक चेतना आ जाएगी कि आप जरूरत से ज्यादा किसी चीज के लिए परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। आपकी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी जिंदगी के अंदर जिसे आप नहीं कर सकते हैं, जिसे आप अचीव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपके लॉजिक्स का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप अपने लॉजिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी पुरानी चीज से अपनी नई चीज को रिलेट करते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप ना इल्यूजन की एनर्जीज में ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो उस इल्यूजन की एनर्जी से बचने के लिए अपने आप में लॉजिक्स डेवलप करने बहुत जरूरी है। कोई फादर फिगर है आपकी लाइफ के अंदर तो उनकी हेल्थ में अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती है। उनकी हेल्थ को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित तो रह सकते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट की एनर्जीज नजर आ रही है। उनकी तरफ से आपको गाइडेंस मिल सकती है, आप उन्हें गाइडेंस दे सकते हैं, वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, आप उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप ना अभी तक ये चीज महसूस कर रहे थे कि आपको ना अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है। जब भी आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं तभी आप अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अब आपको अपने जीवन में एक उम्मीद की किरण नजर आएगी। आपके जो ब्लॉकेजेस हैं या फिर जो आपके लाइफ के अंदर आप ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आपको ये फील होगा कि आप हर एक चीज अपनी लाइफ में खुद हासिल कर सकते हैं। आपने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है, अब धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आप गेन करने वाले हैं। अपने आप को इस ट्रैपिंग एनर्जी से आप बाहर निकलता हुआ देखेंगे। इसके लिए एक चीज आपको भी करने की जरूरत है, वो ये है कि अपने परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है। चाहे आपका लव रिलेशनशिप है, उस लव रिलेशनशिप में आपके परसेप्शन का चेंज होना बेहद जरूरी है। अगर आप अपने परसेप्शन को चेंज नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में स्टक हो जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपको अपनी लाइफ के अंदर अब अटकाव की एनर्जीज धीरे धीरे महसूस नहीं होंगी, क्योंकि आपका ना अपनी लाइफ को देखने का नजरिया जो है वो यूनिवर्स की तरफ से भी बदलने वाला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ही अपने परसेप्शन को चेंज कीजिए, यूनिवर्सल एनर्जीज भी आपकी इस चीज में मदद करेंगी। आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं वहां पर भी आपके परसेप्शन में चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आज खड़े हो सकते हैं, लेकिन कल का जो सूरज आप देखेंगे वहां पर वो क्रॉस रोड की सिचुएशन जो है आपकी वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब आपकी लाइफ के अंदर आप दोराहे पर आकर अटकेंगे नहीं। ठीक है, ये एनर्जीज है। यहाँ पर पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है। जो नया तरीका आप अपनी लव लाइफ के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अपनाने वाले हैं, वो नया तरीका आपको सक्सेस देगा। वो नए तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी हासिल करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये जो नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है ये ऑप्टिमिज्म के साथ आपको स्टार्ट करना है। अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि आपकी टेंशन की वजह से कुछ चीजें गलत हो जाएं, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज कभी कभी आपको इस तरह से शेक करती है कि आपको अलर्ट होने के लिए कहती हैं। ठीक है, और कभी कभी जब हम कहते हैं ना कि गाड़ी को हमें अगले गियर में डालना है तो पहले हमें उसे न्यूट्रल करना पड़ता है, और कभी कभी हमें छोटे गियर में उस चीज को शिफ्ट करना पड़ता है। वही चीज आपके साथ इस पॉइंट पर हो रही है। आपका जो भी पर्सनल इशू है उसमें आपको चीजें सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। आपका पर्सनल इशू आपके करियर के रिगार्ड में हो सकता है, आपकी जॉब में कुछ प्रॉब्लम चल रही है उसके रिगार्ड में हो सकता है, आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में हो सकता है, आपकी लव लाइफ के रिगार्ड में हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ के रिगार्ड में हो सकता है। इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ के अंदर वो पॉजिटिव चीजें बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर
नजर आ रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में चीजें जो है ना वो अच्छे तरीके से अब रिजॉल्व होंगी, कॉम्प्लिकेट नहीं होने वाली हैं। ठीक है, आपने जो भी हार्डवर्क आज तक किया है, चाहे अपनी लव लाइफ पर किया, चाहे अपनी पर्सनल ग्रोथ पर किया, चाहे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर किया, चाहे अपनी इमोशनल प्लस स्पिरिचुअल ग्रोथ पर किया, चाहे अपनी हेल्थ पर किया, वहां पर आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। ठीक है, आपके हार्डवर्क का आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स अब मिलने वाला है। एंड यहाँ पर फुल मून इन एक्वेरियस का कार्ड है। अब ना आप दुनिया को एक अलग परसेप्शन से देखने वाले हैं। आपको ये भी फील होगा कि अगर इंसान को खुद पर यकीन हो ना, तो उसकी लाइफ के अंदर चाहे जितनी मर्जी चुनौती आ जाए, जितनी मर्जी बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाए, इंसान उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। आपका पोटेंशियल क्या है वो चीज अब आपको समझ आने वाली है, और इस एनर्जी में एक मोमेंटम आप लोग गेन कर रहे हैं। मतलब जो डार्कर फेज है वो खत्म हो रहा है, और जब ये खत्म हो रहा है, आप में से कुछ लोगों को ना अपने लाइफ के अंदर झटका महसूस हो रहा है कि चीजें वर्स्ट होने वाली हैं, चीजें वर्स्ट होने वाली हैं, चीजें वर्स्ट नहीं हो रही हैं। आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस अचीव करने वाले हैं आप। आपकी अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो कोई न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। अगर आप फाइनेंसेस में सफर कर रहे हैं तो वहां पर आपको बैलेंस अचीव होगा। आपने जो हार्ड वर्क किया है उसका फल आपको मिलेगा। न्यू बिगिनिंग हो रही है। और अगर आपकी हेल्थ को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी एक बैलेंस आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है छोटी सी कुछ चीजें होती हैं, उसे हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हो क्या रहा है। उन चीजों पर आपको क्लैरिटी अब इस फुल मून के बाद मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आपके हर एक स्फीयर में जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं वहां की एनर्जी पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही है। इस पॉजिटिविटी को आप अपनी लाइफ में तभी एंजॉय कर पाएंगे जब आप खुद पर भरोसा रखेंगे। अगर आप ही अपना मन हार जाएंगे या फिर आपकी हिम्मत आप जवाब देना शुरू कर देगी, तो फिर वो पॉजिटिविटी आप गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपकी लाइफ के साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई होती है। अगर आप ही अपनी हिम्मत हार जाएंगे तो आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो अपने जीवन में कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कईयों की खुशियां आपके साथ भी जुड़ी हुई होती हैं। अपनी वर्थ किसी को नहीं पता होती है, लेकिन सामने वाले इंसान से पूछ कर देखिए कि आप उनके जीवन के अंदर क्या महत्व रखते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने की अब आपको जरूरत है। ठीक है, तो क्या खास होने वाला है? चेंज इन डायरेक्शन होने वाली है, अटकाव की एनर्जीज खत्म होने वाली है। ठीक है, जहां पर सफरिंग है वहां पर सफरिंग एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं आप। पर अपने नाइट का रूटीन आपको बनाना बहुत जरूरी है। आइए अब हम इस डेक से देख लेते हैं क्या कुछ खास आपकी लाइफ के अंदर होने वाला है। वर्कहॉलिक का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिक्री का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पैशन का कार्ड है। एंड द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिसअपॉइंटेंस का कार्ड है। देखिए, अब इस फुल मून के बाद आपका ना काम की तरफ को रुझान बहुत ज्यादा रहने वाला है। आपका खुद मन करेगा अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम करने का। ठीक है, हो सकता है कि आप नई जॉब ज्वाइन कर लें, हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लें, हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जिसके पीछे आप बहुत लंबे टाइम से भाग रहे थे। हो सकता है कि आप अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो जाए और अपनी हेल्थ में कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड करें जो चीजें कहीं पहले आप छोड़ चुके थे बिकॉज ऑफ योर मिसकंसेप्शंस। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, एंड दैट विल बी अ पॉजिटिव साइन फॉर यू कि आपकी जिंदगी एक नॉर्मल ट्रैक पर वापस आ रही है। ठीक है, लव लाइफ को लेकर भी आप जरूरत से ज्यादा काम करने की अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हैं। आपके साथ ना अभी पिछले साइकिल में, मतलब पिछले 15 दिन में किसी ने कोई चीटिंग एनर्जी प्ले की है, और ये जो चीटिंग एनर्जी ऐसा नहीं है कि आपको धोखा दिया है, मतलब आपकी एनर्जीज पर किसी ने कोई नेगेटिव इंपैक्ट डाला है। अब आपको उस चीज पर क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह का ये नेगेटिव इंपैक्ट था और किस तरह से इस नेगेटिव इंपैक्ट को आपने कवर किया इतने साइकिल में। वो चीज आपको क्लियरली समझ आएगी, और इस ट्रिकरी एनर्जी से आपको किस तरह से बाहर निकलना है उसका सॉल्यूशन भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। यहाँ पर एक्सपेंशन का कार्ड है। अब ना आप
लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। आपका जो कनेक्शन था ना वो धीरे धीरे कम हो रहा था। आप खुद के साथ भी उतने अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आप ये चीज नहीं समझ पा रहे थे कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं। ठीक है, आप वक्त के हिसाब से अपने आप को एंशियस एनर्जीज की ओर धकेल रहे थे। अब उस एंशियस एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। जो पैशन, जो जील, जिंदगी को जीने की जो जील आपके अंदर खत्म हो गई थी ना, वो जील दोबारा से उत्पन्न होने वाली है। आप अपने आप को रिन्यू करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, अपने जीवन को रिन्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आप अपने जीवन के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस गो थ्रू करेंगे और ये पॉजिटिव चेंजेस अपने आप नेचुरली होंगे। इस चीज को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये पॉजिटिव चेंजेस किस प्रकार से होंगे। लेकिन आपको ये चीज समझ आ जाएगी, जिसे आप अपना फेट मान रहे थे ना, कि आपकी किसी गलती की वजह से आप किसी प्रॉब्लम के अंदर एंटर कर रहे हैं, चाहे आपकी लव लाइफ की थी, चाहे करियर की, चाहे जॉब की, चाहे हेल्थ की, वो आपकी वजह से नहीं थी। आपके ऊपर कुछ डार्क एनर्जी टाइप का कुछ इफेक्ट था, जिसे अब आप ओवरकम करने की धीरे धीरे कोशिश करेंगे। यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट्स का कार्ड है। देखिए, अभी तक ना आप पॉजिटिव एनर्जीज को समझ ही नहीं पा रहे थे। आपके अराउंड जो आपका ऑरा है ना, वो किसी न किसी तरीके से खराब हुआ है। आपको ये चीज नहीं पता लगी कि ये ऑरा किस चीज से खराब हुआ। अंदर से एक इरिटेशन आपके डेवलप होनी शुरू हो गई। आप खुद में ही फ्रस्ट्रेट होने शुरू हो गए। आपको अपनी लाइफ को गिव अप करने का मन किया, आपका सिचुएशन पर गिव अप करने का मन किया। लेकिन अब ये एनर्जीज खत्म होंगी। आपका ऑरा ऑटोमेटिकली क्लेंस होने वाला है। यूनिवर्सल एनर्जीज की तरफ से ये चीजें होंगी और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ऐसा लगता है कि ऑरा का कोई रोल नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा रोल है। इसी ऑरा की वजह से आपको अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और इसी गंदे ऑरा की वजह से आप अपनी तरफ को नेगेटिविटीज जो है वो अट्रैक्ट कर बैठते हैं। ठीक है, तो ये जो डिसअबंडेंस की एनर्जीज हैं ये खत्म होंगी और आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलने वाली है। लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर लाइफ में क्लैरिटी नहीं है ना, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि आपको कोई कुछ आकर बताने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा आपको यूनिवर्स की तरफ से ही सपोर्ट मिलेगी। आपको पता लग जाएगा क्या चीजें आपके लिए सही है, क्या चीजें गलत है। क्लैरिटी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्लैरिटी अब आपको आपकी लाइफ की जिस भी सिचुएशन में आप ट्रैप्ड है वहां पर मिलने वाली है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत खास होने वाली हैं और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आप 999 हार्ट जरूर टाइप करेंगे और आपकी तरफ ना प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज यहाँ पर मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। प्रॉस्पेरिटी की और अब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे। आपकी लाइफ के जितने भी टफ साइकिल्स थे आपने उन्हें ओवरकम कर लिया है। अब जो ये छोटा सा आपको एक झटका सा महसूस हो रहा है ना, ये नेक्स्ट साइकिल में एंटर करने का झटका है। 2.5 दिन के अंदर अंदर आप इस एनर्जी से भी टैप आउट कर जाएंगे कंप्लीटली। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।